NISD की आज की क्लास में हम सीखेंगे केस स्टडी 4 में, जहां हम GST का सेटअप लेना सीखेंगे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे किस तरह से IGST, एक्सेस IGST को किस तरह से हम SGST और CGST के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। केस स्टडी 4 नाम से हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 25 को लेते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, इसका जो भी सेटिंग्स है वो आप इसे यहाँ से GST का सेटिंग्स ले लें और GST नंबर आप यहाँ से लिख सकते हैं और इसका GST नंबर देते हुए आगे पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR 1 हम मंथली फाइल करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, इसे यस करते हुए जो भी हमारा स्पेसिफिक डिटेल्स आपका गुड्स का है, जैसे कि यहाँ हमारा दिख रहा है आपको 8471 HSN के अगेंस्ट में ईयरबड हम 25 सेल कर रहे हैं। 8471 HSN के अंदर में ईयरबड हम 25 सेल कर रहे हैं। स्पेसिफिक डिटेल्स, इसे टैक्सेबल होगा और ये 18% का गुड्स है। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे यस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर ले और इसे भी आप एक्सेप्ट कर ले। तो हमारा कंपनी क्रिएट भी हो चुका है और हमने GST को एक्टिवेट भी कर चुके हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो मास्टर्स क्रिएट में जाएंगे और लेजर में जाते हुए हम सारे मास्टर्स को क्रिएट कर लेंगे वन बाय वन। तो यहाँ जैसे कि SB एंटरप्राइज है, तो चलिए इसे हम एंटर कर लेते हैं और इसे सन्ड्री केटर के अंडर में लेते हुए सारा डिटेल्स फिल करते हुए हम यहाँ से GST नंबर ले लेते हैं और आपको यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसी तरह से हमारा दूसरा जो है सप्लायर वो ND एंटरप्राइज है। चलिए इसे भी हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसे लेते हुए इसका जो भी स्टेट हमारा बिहार रहेगा और रेगुलर, और ये रहेगा हमारा GST नंबर। इसे यहाँ से इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमने दो सप्लायर का अकाउंट्स बना लिया। अब चलिए कस्टमर्स का अकाउंट बना लेते हैं। तो KK एंटरप्राइज, तो इसे हम लेते हुए सन्ड्री डेटर में सिलेक्ट करते हुए इसका जो भी GST डिटेल्स है GST नंबर के साथ में उसे फिल करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये भी हो गया हमारा। तो फिर अगला हमारा जो कस्टमर है जो इंटरेस्टेड हमने सेल किया हुआ था AR एंटरप्राइज, और उसे हमने यहाँ बनाया और उसका भी जो है स्टेट बिहार लेते हुए हम यहाँ से इसका GST नंबर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हुए उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए 25 अकाउंट का एक लेजर बना लेते हैं और इसे 25 में देते हुए कुछ में सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से सेल्स का अकाउंट भी हम बना लेते हैं और इसे हम यहाँ से गुड्स में लेते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से HDFC बैंक का हम अकाउंट बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो GST का लेजर IGST, तो यहाँ हम इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में लेते हुए GST लेते हुए IGST पे सिलेक्ट करते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और ये अंडर CGST में जाते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST SGST ऑब्लिक UTGST करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से मास्टर हमारा क्रिएट हो चुका है। तो चलिए फिर इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर हम यूनिट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा NOS क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ नंबर्स NOS UQC कोड इज़ मैंडेटरी, आप इसे ज़रूर दें। तो इसे हम क्रिएट करते हुए आगे हम यहाँ से स्टॉक आइटम में चलते हुए स्टॉक आइटम हम यहाँ से ले लेते हैं। जो हमारा आइटम है वो ईयरबड। तो चलिए इसे ईयरबड को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ से प्राइमरी लेते हुए NOS सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसे कुछ लेते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा सारा मास्टर्स के अंदर में क्रिएट हो चुका है। लेजर्स और इन्वेंट्री के अंदर में हम यूनिट और स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर चुके हैं। तो अगला हमारा वाउचर्स एंट्री रहेगा, जहाँ पे हम परचेस में F9 प्रेस करते हुए रेफरेंस सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 देते हुए 1 अप्रैल को हम पार्टी देख लेते किससे खरीदे। हम SB एंटरप्राइज से 40 NOS 5000 करके हम ईयरबड खरीद रहे हैं। तो यहाँ SB एंटरप्राइज से परचेस कर रहे हैं वायरलेस ईयरबड
जिसका क्वांटिटी है 40 और 5000 करके हमारा रेट है। तो 2 लाख रुपए का हमारा हो गया। ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस करते हुए ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ CGST और SGST का कैलकुलेशन होगा GST। तो इसे हम न्यू रेफरेंस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला परचेस हो चुका है। तो चलिए दूसरा परचेस हम करते हैं। तो यहाँ दूसरा परचेस जो है, यहाँ पे हम ND एंटरप्राइज से सामान खरीद रहे हैं 100 नॉस 65,000 करके। तो यहाँ हम ले लेते हैं सप्लाई इनवॉइस नंबर 2, ND एंटरप्राइज परचेस वायरलेस ईयरबड 100 और इसका रेट ले लेते हैं 65,000। तो 6,500 इसका रेट है और हम इसे ऑल्ट टैक्स एनालिसिस के ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करते हुए IGST को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो IGST आ गया अपना और इसे न्यू रेफरेंस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला हमारा सेल्स है जो KK एंटरप्राइज को हम सेल करें, जो लोकल सेल है 50 नॉस 8,000 करके। तो चलिए हम इसे सेल करते हैं F8 में चलते हुए और हम यहाँ से सेल्स का जो भी रेफरेंस नंबर है उसे ले लेते हैं और यहाँ पार्टी हमारा हो गया KK एंटरप्राइज, जो हमारा सेल्स हो रहा है वायरलेस ईयरबड, जहाँ हमारा क्वांटिटी 50 नॉस 8,000 करके हम यहाँ से सेल करें। तो 50 नॉस और 8,000 के रेट में हम इसे सेल करें। तो चलिए यहाँ से टैक्स एनालिसिस ओपन कर लेते हैं, ऑल्ट ए प्लस ऑल्ट F1 CGST और SGST को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से SGST ले लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा लोकल इंटरस्टेट सप्लाई हमारा सेल हो चुका है। तो चलिए फिर से दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारा यहाँ पे है AR एंटरप्राइज को हम बिहार में सेल कर रहे हैं, जो इंटरस्टेट है 50 नॉस 8,000 करके। तो चलिए फिर हम वापस सेल्स वाउचर पे बिल नंबर 2 रेफरेंस का और उसे देते हैं हम यहाँ से AR एंटरप्राइज सेल्स करते हैं वायरलेस ईयरबड, हमारा यहाँ क्वांटिटी होगा 58,000 करके। तो चलिए 50 को 8,000 करके क्वांटिटी ले लेते हैं और टैक्स एनालिसिस के लिए ऑल्ट ए प्लस ऑल्ट F1 को प्रेस करते हैं। IGST यहाँ से दिखा रहा है तो IGST को हम लेते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा वाउचर्स एंट्री कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब एक बार हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ से हम बैलेंस शीट में चलते हैं। ऑल्ट F1 प्रेस करते हुए यहाँ देखते हैं हमारा यहाँ -9,000 का ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं ओपन करते हुए। तो यहाँ हमारा दिखा रहा है CGST 18,000, SGST 18,000 और आपका IGST 45,000 का, जो कि हमें मिलना बकाया है। तो इसका हमें एडजस्टमेंट लेना होगा। तो उससे पहले हमें एक बार GST रिपोर्ट को चेक करते हैं। तो चलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चलते हुए हम चलते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। यहाँ से हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे आते हैं और GST 3B में हम चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, जो कि हमने सेल किया है 8 लाख का टैक्सेबल अमाउंट में, जिस पे 72,000 का IGST और 36,000 का CGST और 36,000 का SGST कलेक्ट हो चुका है। हमें IGST 1,17,000 का ITC क्लेम करने को मिलेगा, जबकि हमारा 72,000 ही कलेक्ट हो चुका है। तो अभी भी हमें IGST और यहाँ मिलना बाकी रहेगा, वो रहेगा 45,000। तो CGST में क्या है, 36,000 कलेक्ट हो रखा है, तो 18,000 का हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो 18,000 हमें गवर्नमेंट को पे करना है। सेम इसी तरह SGST में भी 36,000 कलेक्ट हो रखा है, तो उसमें 18,000 ही हमारा एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। तो 18,000 ही हम माइनस कर सकते हैं। तो 18,000 गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो यहाँ इसको चलिए एक टेबल की मदद से हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम चलते हैं केस स्टडी का, थोड़ा सा टैक्स एनालिसिस का सेटअप के लिए हम कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं इसे। तो चलिए, तो आउटपुट IGST हमारा 72,000 है, जहां हमें 1,17,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। तो हमें जो है आउटपुट टैक्स जो है 72,000 है। तो चलिए इसे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। तो 72,000 का IGST हमारा कलेक्ट हो चुका है, जबकि हम वहां से सिर्फ 72,000 का ही एडजस्टमेंट ले सकते हैं। बट हमें 1,17,000 तक
एडजस्टमेंट मिलने का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, ऑप्शन है, बट मेरा कलेक्शन ही 72,000 हो रखा है तो इसीलिए हम उतना ही एडजस्टमेंट लेंगे। और -45,000 मतलब अब हमें और 45,000 का नेक्स्ट मंथ में हम एडजस्टमेंट ले सकते हैं, या तो फिर आप CGST और SGST के साथ इसका एडजस्टमेंट ले अगर वहाँ पे कुछ बैलेंस रह जाता है तो चलिए इसे देखते हैं। तो आउटपुट CGST है हमारा 36,000 जो कलेक्ट हो रखा है, वहाँ हमें 18,000 का एडजस्टमेंट ITC मिलेगा जो कि हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो 18,000 मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। सेम उसी तरह से SGST में भी 36,000 आउटपुट हो रखा है तो उसमें से 18,000 ही हमें क्लेम करने को मिलेगा ITC। तो 18,000 हमारा SGST हम गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस अगर डेटा शीट को देखते हैं तो हमें सिंपली गवर्नमेंट को 18,000 CGST और 18,000 SGST इस महीने में पे करना है, और 45,000 -45,000 हमें गवर्नमेंट से IGST और -45,000 नेक्स्ट महीने के लिए हम वहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो 45,000 मुझे मिलना है वो इन दोनों पर एडजस्टमेंट ले लूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, 18,000 मैंने यहाँ से एडजस्टमेंट ले लिया, जो कि कहाँ से गया, यहाँ से। तो इसे मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ अब ये 0 हो चुका है क्योंकि यहाँ का जो बैलेंस था वो IGST के 45,000 -45,000 से मैंने एडजस्टमेंट ले लिया। उसी तरह से यहाँ से 18,000 को मैंने यहाँ एडजस्टमेंट ले लिया और ये मेरा 0 हो गया। तो अब हमारा जो है 18,000 + 18,000 36,000 हमारा 45,000 से एडजस्टमेंट हो चुका है। तो अब रह गया 9,000 मुझे बैलेंस। तो -9,000 ये मुझे अभी भी IGST नेक्स्ट महीने में एडजस्टमेंट करने को मिलेगा। अब हमें गवर्नमेंट को कुछ भी पे करना नहीं है, अभी हम पेमेंट का कोई एंट्री नहीं करेंगे GST में। तो ये हमारा पूरा डेटा शीट है। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं टैली पे। तो सबसे पहले हमें चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपने 3B में आपको देख चुके हैं, यहाँ हमें 1,17,000 का ITC क्लेम करने को मिल रहा है और 18,000 CGST SGST को क्लेम करने का में मिल रहा है। तो मगर हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को अब पे कितना करना है ये दिखा रहा है, जो कि बैलेंस शीट दिखा रहा है आपका -9,000। मगर अंदर जैसे ही हम गए तो IGST यहाँ पे 45,000 का अभी भी हमें मिलना है और 18,000 CGST पेमेंट करना दिखा रहा है। तो इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो चलिए वाउचर पे चलते हैं सीधे और F7 प्रेस करते हुए रेफरेंस 1 के अंदर में हम यहाँ से Alt F2 प्रेस करते हुए जो पीरियड है उसे हम 1 यहाँ से ले सेलेक्ट कर ले और यहाँ मैं कुछ रेंडमली डेट एक दे देता हूँ। तो F2 क्योंकि एजुकेशन वर्जन है इसीलिए मैं यही डेट दे सकता हूँ। तो ये हमारा Alt J प्रेस करते हुए GST और डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी में लेते हुए इसे अदर्स ले और इसे हम यहाँ से डेबिट हमारा रहेगा CGST जो कि हमारा 18,000 का एडजस्टमेंट होगा। फिर से डेबिट करें, वो होगा SGST, वो भी हमारा 18,000 से एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं CGST और SGST का बैलेंस 0 हो चुका है। क्रेडिट किससे हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो IGST के अमाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे जो 36,000 है। तो अब IGST देखिए 9,000 रह गया। तो यहाँ हम इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते। तो चलिए वापस यहाँ से चलते हैं और बैलेंस शीट में जाते हुए Alt F1 प्रेस करते हैं। तो यहाँ तो -9,000 दिखा रहा है जो पहले भी दिखा रहा था, मगर इसके अंदर अगर चलते हैं तो सिर्फ हमें यहाँ दिखा रहा है IGST डेबिट। मतलब अब हमें IGST 9,000 का और एडजस्टमेंट करने का हमारे पास बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे F12 प्रेस करते हुए सेकेंड ऑप्शन शो ट्रांजेक्शंस इसे यस करते हैं और कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट करते तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो 36,000 के साथ इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, इसका भी 36,000 के साथ एडजस्टमेंट हो चुका है। मगर IGST को एक बार चेक कर लेते चलिए। तो यहाँ हमारा क्या दिखा रहा है कि हमने, तो चलिए यहाँ ले लेते हैं इसे और F2 प्रेस करते हुए, चलिए इसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि परचेज जब हमने किया तो 1,17,000 का टैक्स हमने पे किया, तो वही हमारा वापस ITC के थ्रू हम इसे क्लेम कर सकते हैं। मगर हमने जब सेल किया तो 72,000 का टैक्स कलेक्शन हुआ, तो 1,17,000 से 72,000 हमारा
सीधे माइनस होते ही हमारा 45,000 का हमारा फिर भी बैलेंस यहाँ पे रहता है। मगर हमने क्या किया हुआ है, CGST और SGST के साथ 18,000 और 18,000 जो था वो हमने एडजस्टमेंट यहाँ देखिए ले लिया। तो यहाँ हमने जब ही ये एडजस्टमेंट ले लिया 36,000 जो CGST और SGST के साथ था, तो अब हमारा सिर्फ 9,000 का क्लोजिंग बैलेंस रखा हुआ है, जो कि अब हम नेक्स्ट महीने में उसे एडजस्टमेंट लेंगे। और वैसे ही 36,000 जो है हमारा यहाँ पर, तो इसका हम एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो परचेस में 18,000 हमने टैक्स पे करके आया हुआ था जो ITC के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। तो 36,000 का हमारा कलेक्शन हुआ, तो 18,000 सीधे हमें वहाँ से एडजस्टमेंट मिल गया, तो रह गया 18,000। वो 18,000 का बैलेंस हमने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, क्योंकि हमने IGST पे जो बैलेंस था उसके साथ एडजस्टमेंट कर लिया, तो ये मेरा 0 हो गया। सेम उसी तरह से SGST में भी हमारा यहाँ देख सकते हैं, तो 18,000 हमारा SGST पे करके आया हुआ था, तो 36,000 कलेक्ट हुआ, तो जो रह गया 18 तो सीधे उसके साथ एडजस्टमेंट हो गया, और 18,000 जो बैलेंस था वो IGST के साथ एडजस्टमेंट होते ही मेरा बैलेंस 0 हो चुका है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सिर्फ 9,000 हमें और IGST क्लेम करने को नेक्स्ट महीने में मिलेगा। तो यहाँ हमारा अब GST का कोई पेमेंट का एंट्री होगा नहीं।